हेलो वीवर्स, हैदर निस्मा चैनल में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं, ख़ुद को नुकसान पहुँचाने वाली आदतों के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी और आपके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वीवर्स, अक्सर लोगों को कामयाबी तक पहुँचने में कामयाबी और उनके दरमियान रोकने वाली चीज़ों में सबसे अहम खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदत होती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी और भलाई के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं? ताज्जुब की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर देती हूँ। इससे पहले कि हम हमारी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करके आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं। तो चलिए वीवर्स, आज ये जानते हैं कि आप खुद को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश पूरी नहीं होती, मेरा फ़लाँ ख्वाब अधूरा रह गया है, मुझे बिज़नेस में लॉस ही आएगा, मुझे यकीन है कि लॉस ज़रूर होगा। बाज़ लोग तो कहते हैं कि मेरे रिश्तेदारों से कभी भी नहीं जमती, हमेशा मेरे रिलेशंस अपने रिश्तेदारों के साथ ख़राब रहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ और ना ही कभी रह पाऊँगी। बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है, ज़िंदगी आसान नहीं है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं दरअसल वो सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में होते हैं। सेल्फ सैबोटेज क्या है? सेल्फ सैबोटेज माने किसी इंसान का ऐसा बिहेवियर और ऐसी हरकतें जिससे ख़ुद को वो नुकसान पहुंचाते हैं, यानी आपके ऐसे ख्यालात जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हीं ख्यालात के चलते आप ज़िंदगी में पीछे चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं लोग ऐसा क्यों करते हैं? सेल्फ सैबोटेज करने वाले लोग अक्सर ऐसी हरकतें लाशऊरी तौर पर करते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उनको अनजाने में डराता है और रोकता रहता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते। वो लोग जो सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में होते हैं, उन्हें अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहता, वो अपने आप पर डाउट करते हैं। ऐसे लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं और बाज़ लोग तो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की आदत की वजह से नशा आवर चीज़ों के आदी हो जाते हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कामयाब ज़िंदगी कौन नहीं चाहता? हाँ ज़रूर, हर इंसान कामयाब ज़िंदगी चाहता है, लेकिन वो लोग जो सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में होते हैं, उन्हें किसी काम को करने से पहले ही नाकामी यानी फेल होने का डर होता है। यह डर उन्हें सक्सेस की तरफ बढ़ने से रोकता रहता है। ये सोच करके कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, वो आगे नहीं बढ़ते। ये भी सोचते रहते हैं कि अगर मैं फ़ेल हो गया, नाकाम हो गया या नाकाम हो गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे बेहतर है कि कोई टास्क अपने आगे रखे ही नहीं। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपका अपना सबकॉन्शियस जो होता है ना, वो आपको डराता रहता है कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए। अगर आपका सेल्फ इस्टीम बहुत ही लो है तो आप भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं करते, उनको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता, उनको अपनी वैल्यू पता नहीं होती, उनमें खुद एतमादी की कमी होती है। तो ये आप भी अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करोगे अगर आपके जज्बात काबू से बाहर है, अगर आपके इमोशनल जो इश्यूज़ होते हैं ना, अगर वो अनरिजॉल्व हैं, तो भी आप अपने जज्बात के हाथों अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठोगे। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में रहने वाले लोगों को अक्सर इसकी आदत होती है, जैसे अक्सर हम आलस का शिकार हो जाते हैं, जैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं। जो लोग इसके आदी होते हैं ना, वो कामों को बार बार डिले करते रहते हैं, बार बार कामों को पोस्टपोन करते हैं। कामों को बार बार डिले करना और पोस्टपोन करने की आदत आपकी तरक्की और भलाई के रास्ते में मनफी असर यानी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। बस लोग कामों को इसलिए डिले करते हैं कि उन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए। उनको डर होता है कि कहीं काम ख़राब ना हो जाए। वो सोचते हैं कि अगर काम करेंगे तो परफेक्ट करना चाहिए,
या फिर नहीं करना चाहिए। यही सोच इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। बाज़ लोगों में मोटिवेशन की कमी होती है। बाज़ लोग तो काम की नौयत देखकर ही बोझल हो जाते हैं। आलस करने से, सुस्ती से आपके सारे काम रुक जाते हैं। आपने ज़िंदगी की भाग दौड़ में कभी ये सोचा है कि आप पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आप आलस का शिकार होते हैं, आप सुस्ती का शिकार है और नतीजे में स्ट्रेस होता है, तनाव बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है और बाज़ औक़ात में गिल्ट या पछतावा भी होता है। जब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें आप पर अटैक करती हैं तो आप मज़ीद सुस्त होते चले जाते हैं और आपकी सुस्ती का लेवल बढ़ जाता है। तो बस, और जो लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते वो भी सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में होते हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा ना करना, हमेशा डाउट करते रहना और अपनी सलाहियतों के बारे में बार बार मन में सवालात करते रहना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को नुकसान कर बैठते हो। और जो लोग ऐसी सोच यानी सेल्फ डाउट करते हैं उनके इरादे बहुत कमज़ोर होते हैं। वो ना तो सही फ़ैसला ले पाते हैं और जो भी फ़ैसला लेते हैं उसमें लेते वक्त बहुत ही हिचकिचाहट महसूस करते हैं और अपने फ़ैसलों में वो यकीन नहीं रखते, बल्कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और वो इस सोच में रह जाते हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं और कौन सा नहीं, फला काम करूं या ना करूं। ऐसे में बेचैनी बढ़ने लगती है और कुछ कर ही नहीं पाते। तो सेल्फ डाउट करने के कई कारण होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि इनके कुछ पिछले एक्सपीरियंस हुए हों जिनमें उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा हो, लोगों ने उन पर काफ़ी तनकीद की हो सकता है कि दूसरे लोगों के मुकाबले में उनको कमतर बताया गया हो। ये वो तजुर्बात हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है आपको डीमोटिवेट करता है, पिछले कड़वे तजुर्बात याद दिलाता है और आपको आगे बढ़ने से डराता है। तो व्यूअर्स, आलस, सुस्ती और प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब काम बहुत भारी लगे और बोझ महसूस होने लगे तो आप कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। मिसाल के तौर पर अगर आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए 10 यूनिट्स की तैयारी करना है तो आप इस तरह से टू डू लिस्ट बनाइए कि डेली आपको आधा यूनिट ही पढ़ना पड़े और धीरे धीरे 20 दिन में आप 10 यूनिट कंप्लीट कर पाओगे और आसानी से टास्क कंप्लीट भी कर पाओगे। आप काम को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन बनाइए कि आप ये इरादा कर लीजिए कि किसी भी हाल में काम को इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे मुकम्मल करना है और बग़ैर किसी नेगेटिव थॉट्स के आप काम करना शुरू कर दें। क्योंकि हर काम के लिए एक मखसूस वक्त जब मुकर्रर किया जाता है ना, तो इस टाइम पीरियड में काम को कंप्लीट करने से आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप आगे और भी काम करने के लिए जोश पैदा होता है आप में। जब भी आपको कोई काम से कामयाबी मिलती है, किसी काम में जब आपको कामयाबी मिले तो आप अपने आप को शाबाशी ज़रूर दें, अपने आप को अप्रिशिएट करें और अपने आप को ऐसा तैयार करना कि इसका आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको जो डिमोटिवेट ना करने पाए। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, अगर आपको महसूस हो कि आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं तो आप फौरी अलर्ट हो जाएं। पहले तो ये पता करें कि आपके कौन कौन से ख़यालात नेगेटिव हैं और कौन से ख़यालात पॉजिटिव हैं। यानी नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स की अलग अलग लिस्ट बना लीजिए और आपका कौन सा ऐसा बिलीव है जो आपकी हिम्मत को पस्त कर रहा है, इस पर भी ख़ास नज़र रखिए और ऐसा बिलीव जो आपकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहा है, इन नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स पर गहरी नज़र रखें और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदल दें। दूसरी अहम पॉइंट ये है कि आप अपने आप के साथ कुछ देर बैठे, एक पुरसुकून जगह पर बैठे और अपने आप से हमदर्दी से बात कीजिए, अपने ख़यालात को समझिए।
ढूंढ निकालिए कि आपके रिश्ते ख़राब क्यों चल रहे हैं, आपको पैसे की परेशानी क्यों हो रही है, क्यों आपकी सेहत ख़राब रहती है। इन तमाम परेशानियों का हल ढूंढिए। प्रॉब्लम आपकी है तो इसका सॉल्यूशन भी आपके पास ज़रूर होगा। बस आपको अपने आप से बहुत ही प्यार से, नरमी से, हमदर्दी से बात करना है और अपने आप को हमदर्दी जताते हुए अपने आप से सवाल कीजिए कि मेरी इन तमाम परेशानियों की वजह क्या है और उसका हल क्या है। अगर ऐसा करने में दिक्कत हो रही हो तो किसी की मदद लीजिए, अपने दोस्त से बात करिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए कि आखिर आप पीछे क्यों रह गए हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि आप जिस किसी से भी बात करें वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको इनकरेज करता हो। इसके अलावा आप अपने पास्ट के अच्छे तजुर्बात को याद कीजिए। शायद आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अचीव किया हो, तो इस गुज़रे हुए वक्त और तजुर्बे को याद कीजिए कि आपने किसी चैलेंज को कैसा हल किया था, कैसे मुश्किल हालात का आपने सामना किया था, कैसे आपने अपने मुश्किल का हल ढूंढ निकाला था। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मज़ीद ये कि आप नए नए स्किल्स भी सीखें। जो बंदा नए नए हुनर सीखता है, हुनर सीखने से आपकी काबिलियत में इजाफ़ा होता है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अपने आप पर यकीन होने लगता है और आप अपने आप पर जो डाउट करने की आदत में है ना, उस आदत से आपको छुटकारा मिलता है। तो व्यूअर्स, चलिए उठिए, आगे बढ़िए, पहले छोटे छोटे कदम उठाइए, अपनी कामयाबी की जानिब धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए। आप तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ें तो कोई भी दिक्कत अगर आपको महसूस हो रही हो तो मुझसे फ़ोन पर रब्ता करिए और मेरे से एक काउंसलिंग सेशन ले लें और सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।